सर्दी आती नहीं, छोटे बच्चे बीमार होना शुरू हो जाते हैं। हाथ पांव ठंडे, जिस्म ढीला, आंखों में नींद मगर नींद आती नहीं, कहीं खांसी, कहीं गले में स्वेलिंग, कभी बुखार और सबसे ज्यादा परेशान कौन चीज, भूख खत्म हो जाना। माँ के लिए इससे बड़ा इम्तिहान नहीं होता कि बच्चा मुंह मोड़ ले खाने से भी और दूध से भी, जबकि जिस्म कमजोर होता जा रहा हो। आज की वीडियो में हम मुकम्मल समझेंगे बच्चों में सर्दियों में बीमारी क्यों बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम और बुखार का क्या ताल्लुक है, भूख क्यों खत्म हो जाती है, कौन सी ग़िज़ाएं जिस्म को ताकत देती है, कौन सी दवाइयाँ और देसी नुस्खे मुफीद हैं, सीने का इन्फेक्शन कब खतरनाक होता है, वालिदैन की 10 गलतियां जिनसे बचना जरूरी है, और आखिर में टिप जोन का खास पैगाम होगा। ये वीडियो हर माँ बाप के लिए जरूरी है, लिहाजा ये वीडियो अपने मोबाइल में महफूज कर लें। जब मौसम ठंडा होता है, नाक और गला खुश्क, वायरस आसानी से दाखिल हो जाता है, जरासीम एक जगह जमा हो जाते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो जाता है, विटामिन डी कम मिलती है, बच्चे की ग्रोथ स्लो हो जाती है, जिस्म को गर्म करने के लिए पूरी एनर्जी सर्फ हो जाती है। यही वजह है कि बुखार, नज़ला, थकावट और भूख का ना लगना साथ साथ चलते हैं। चंद लामात हैं जिससे पता चले कि कमजोरी बढ़ रही है: ज्यादा सोना लेकिन थका रहना, वजन कम होना, चेहरा पीला होना, खाने को दिल ना करना, जरा खेलने से सांस फूल जाना, बुखार बार बार लौट आना। अगर बुखार बार बार आ रहा है तो इम्यूनिटी सिस्टम सिग्नल देता है वायरल इन्फेक्शन बढ़ रहा है, सीजनल कफ और चेस्ट खराब हो जाती है, टॉन्सिल कश बन जाता है, विटामिन डी, आयरन और जिंक की कमी ज्यादा हो जाती है, लो वाटर इनटेक होता है जिससे डिहाइड्रेशन बढ़ जाती है। अगर बुखार 5 से 7 दिन से ज्यादा रहे तो ये खतरनाक अलामात हैं। अगर आपके बच्चे को बुखार है, यखनी दें, चिकन दें, यखनी का सूप दें, खजूर दें। अगर आपके बच्चे को बुखार है और ज्यादा मसला बन रहा है तो आप कोशिश करें उसको चिकन दें, साथ यखनी दें, इसके अलावा खजूर और दूध दें, केला दें, थोड़ा सा हल्का सा उबाल करके अंडा दें, थोड़ा सा अदरक और शहद का पानी दें, बादाम, अखरोट, मुनक्का वगैरह आम करें। अगर दिल नहीं करता बच्चे का कुछ खाने का तो हर 2 घंटे बाद कुछ ना कुछ दें ताकि उसकी बॉडी को ताकत मिलती रहे। बच्चे की अगर सांस तेज हो, पसलियां अंदर जाएं, बच्चा बात कम करे, नीलापन हो जाए, होंठ नीले हो जाए, रात को शदीद खांसी हो तो समझ जाए कि बच्चे को काफी शदीद इन्फेक्शन है, तो फौरी किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएं। कोशिश करें बच्चे को ठंडा पानी ना दें, एंटीबायोटिक्स खुद ना दें, कफ सिरप मिक्स भी ना दें, क्योंकि ये बार बार मेडिसिन देने से भी नुकसान हो सकता है। कोशिश करें गर्म पानी से उसको भाप दें, कमरा अपना गर्म रखें। इन तमाम वजह से बच्चा काफी जल्दी ठीक हो जाएगा। जब बच्चा बीमार होता है तो वालिदैन 10 बड़ी गलतियां करते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक अपनी मर्जी से बार बार देते हैं, खांसी वाले सिरप भी बार बार देना शुरू कर देते हैं, ठंडा पानी वगैरह दे देते हैं, हैवी ऑयली फूड दे देते हैं, पानी कम देते हैं, धूप बिल्कुल नहीं लगाते, कपड़े बहुत ज्यादा पहना देते हैं, मास्क भी यूज नहीं करवाते बच्चे को, वो डॉक्टर के पास भी लेट लेके जाते हैं। अगर बच्चे का इन्फेक्शन हो रहा है तो कोशिश करें पूरी अपने करीबी किसी अच्छे डॉक्टर को चेकअप करवाएं। आप कोशिश करें कि बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर करने के लिए शहद और अजवाइन का पानी दें, उसको दूध में हल्की सी हल्दी मिक्स करके दें, जैतून का ऑयल लेके उसकी चेस्ट पर मसाज करें, 10 से 15 मिनट रोजाना उसको धूप लाजमी दें। माँ कभी कमजोर नहीं होती, लेकिन जब बच्चा बीमार पड़ जाए तो उसकी रूह तक लड़क जाती है। ये गाइड आपके दिल की मजबूती और बच्चे की सेहत दोनों के लिए है। याद रखें, कमजोरी ठीक हो सकती है, बुखार उतर सकता है, भूख वापस आ सकती है, सिर्फ जरूरी है कि आप बच्चे की केयर करें। ये वीडियो किसी माँ तक पहुंच जाए तो आज थकी हुई है, घबराई हुई है, तो ये इसके लिए रहमत बन सकती है।
तिब जोन आपके साथ है, आप अकेले नहीं, आप मजबूत हैं। अगर आप या आपके किसी जानने वाले को ये इश्यू है तो आपको स्क्रीन पर नजर आने वाले नंबर पर अपनी रिपोर्ट भेजकर मजीद मालूमात लेनी चाहिए।